रिजल्ट आएगा। चुनाव की रणभेरी बढ़ चुकी है, चुनाव की रणभेरी बढ़ चुकी है। हम लोग चुनावी जंग में उतरने जा रहे हैं। चुनावी जंग में उतरने के लिए जिन जिन हथियारों की जरूरत पड़ेगी उन हथियारों को इकट्ठा हम कर रहे हैं। हथियार चलाने वालों को हम इकट्ठा कर रहे हैं। किस हथियार को चुनावी जंग में इस्तेमाल किया जाएगा, किस हथियार को किसके द्वारा चलाया जाएगा। जो जो इस चुनाव जंग में जरूरत पड़ेगी उसकी स्ट्रेटेजी को आरंभ करने के लिए, चुनावी दंगल को आरंभ करने के लिए रामे जी वैसा मंच बता रहे, उसको आरंभ करने के लिए हमने आज ये बैठक का आयोजन किया है। हमने उसको लेकर आज इस बैठक का आयोजन किया रामे जी वैसा मंच बता रहे। साथियों, इस बैठक का मेरी लाइव आईडी से हमने जनता की बात पे हमारी बात पहुंचा दी। हम केवल मंच पर आप कुछ लोगों को देख रहे हो। इस बैठक में आप तमाम लोग बड़ी संख्या में जो आए हो, बिना टेलीफोन के, बिना कॉल पर आए हो। केवल एक सोशल मीडिया पर मैंने एक वीडियो जारी किया था, कल हम चुनावी मैदान में उतरेंगे तो उसमें जो जो रणबांकुरे, जो जो सेनापति इस चुनाव को संभालेंगे तो तमाम लोग अपनी जिम्मेदारी लेंगे। और आप उसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। अभी ये मंच पे आप देख रहे हो, उस दिन भी आपने मंच में देखा होगा। मेरे मंच पर सर्व समाज का प्रतिनिधित्व आपको नजर आएगा। सर्व समाज से अच्छे लोग, ईमानदार लोग, जो राजनीति को अच्छी राजनीति बनाना चाहते हैं, जो हाड़ौती में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, जो गरीब मजदूरों, शोषितों को मजबूत करने की नीयत से हमारे इस चुनाव में आना चाहते हैं, वो तमाम लोग हमें आशीर्वाद देने आ रहे हैं। कल कांग्रेस की रैली थी और 2 दिन बाद में बीजेपी की रैली होने वाली है। कांग्रेस की रैली में आपने मंच पे देखा होगा तो बड़े बड़े नेता थे, अशोक जी गहलोत साहब, रंधावा साहब, डोटासरा साहब, पायलट साहब, बड़े बड़े। और उस मंच के नीचे आप देखोगे तो मंच के नीचे भी आपके गांव से लोग गए थे उस रैली में, लेकिन आपके गांव से वही लोग उस रैली में गए थे जो आपके गांव में चुनाव आने पर पैसा बांटते हैं भोजन। मंच पे तो राष्ट्रीय नेता थे कांग्रेस पार्टी के, और मंच के नीचे जो लोग थे जिनके मैं चेहरे जानता हूं, जिनको मैं जानता हूं, वो वही लोग थे जिनको प्रमोद जैन भाया ने गांव का ठेकेदार बना रखा है, गांव का नंबरदार बना रखा है, जिसको कहते थे कि तू तो गाड़ी भर लाना, तू ही तो गाड़ी भर लाना, इतना पैसा भेज दिया जाएगा, बस भेज रहे हैं, गाड़ी भर रहे हैं, उसको ले आना। और चुनाव आने के बाद आम जनता के पास नहीं जाएंगे। उन्हीं ठेकेदारों को, नील लगाने वालों को कह दिया जाएगा कि तुम इतना पैसा ले जाओ और आपके गांव से मुझे इतना पेड़ दे पाना है। बीजेपी की रैली होगी कल, उसमें भी आपको नजारा जो दिखेगा वो ऐसे दिखेगा, बड़े बड़े नेता मंच पे होंगे और नीचे होंगे मंडल अध्यक्ष, कमंडल अध्यक्ष। नीचे कौन होंगे? नीचे आपको वो लोग नजर आएंगे राजनीति में जो या तो नील लगाकर कुर्ता पजामा सफेद पहनकर, या तो थाने के बाहर मुट्ठी लगा के बैठे रहेंगे कि थाने में कौन फंस जाए, किससे कितना मिल जाए। या वो लोग नजर आएंगे जो बिजली घर के बाहर, तहसील के बाहर या रेत बेचने का काम कर रहे हैं। वो सारे लोग नजर आएंगे उनके मंच पे जो केवल नेताओं के इर्द गिर्द रहकर पैसा कमाते हैं। वो लोग मंचों पे आए।
लेकिन अभी मैं जो तुम्हारे चेहरे देख रहा हूं, हमारे पास एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो गांव का ठेकेदार हो, दलाल हो, जो ये कहता हो कि मैं गांव का मुखिया हूं। और मैं 2 चुनाव लड़ा हूं, छबड़ा और देवरिया। मैं वहां भी किसी भी बड़े ठेकेदार के पास या उस अहंकारी घमंडी व्यक्ति के पास वोट मांगने नहीं गया जो ये कहता है मेरी जो व्यक्ति ये कहते हैं मारी मुट्ठी में पूरा गांव से, मारी मुट्ठी में पूरा गांव से मुख्य मुझे मारो गांव जाओ मुई गांव को धनी छू ऐसा आदमी को बोला मैं वोट मांगकर न जाऊं। मैं तो जब गांव में जाऊंगा तो गांव की चौपाल पर जाऊंगा, गांव का मंदिर पर जाऊंगा और सामूहिक रूप से पूरा गांव में बैठ रुमाई लोगों को आशीर्वाद लूं, जनता को आशीर्वाद लूं, कोई ठेकेदार को वोट नहीं जाऊंगा। अब होगो कहीं, अब इसलिए वो फर्क पड़ेगा। वो ठेकेदार सोचेगा, वो नील लगा वाला सोचेगा कब तक जो माई बेवकूफ बना रहे। अब यो नरेश सबंतु जगा दे रहे, फिर माँ की दुकान बंद हो जाओ। तो हमारे साथ साथ मैं तो प्रयास करूंगा ही। अब आप तमाम लोगों को मेरा सेनापति बनकर, इस युद्ध के रणबांकुरे बनकर चुनावी मैदान में उतर, जैसे आप नीचे बैठे हो सारे लोग, आप जैसे सारे लोग नीचे बैठे हो, उन्हीं में से हमने एक आदमी बिना जान पहचान के मंच पे बिठाए हैं। इनसे मेरी शोएब साहब से जान पहचान है, रामदेव भाई साहब से जान पहचान है, राम पिरान से जान पहचान है। बाकी जितने भी चेहरे हैं, इनसे ज्यादातर मैं पहली बार यहां आया हूं जब से मिला। ज्यादातर आप सबसे भी मैं जो चेहरे देख रहा हूं, बहुत कम लोगों को मैं जानता हूं, लेकिन मैं भरोसा दे रहा हूं जिसको मैं एक बार नजर से देख लूंगा, जो मेरे चुनाव में ईमानदारी से काम करेगा, उससे मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा। और ये आपने 14 तारीख की रैली में देख लिया होगा, आपने 14 तारीख की रैली में देख लिया होगा किस तरह से हजारों लोग मेरे लिए आए। आज आप सब लोग खुद का पेट्रोल बढ़ा के मोटरसाइकिलों से, खुद की गाड़ी से आए हो ना, या मैंने किसी को कुछ दिया है? ऐसे उस दिन भी लाखों लोग जो आए वो अपने खर्चे पे आए, अपने खर्चे पे आए, ईमानदारी से लोग आए। आज भी लोगों को ईमानदारों की कमी नहीं है, आज भी नेकी के रास्ता अपनाने वालों की कमी नहीं है। आज भी हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो रास्ते में चलते कहीं कांटे पड़े हो तो कांटों को हटाकर बाहर में फेंकने वाले, आज भी कमी नहीं है। लेकिन कुछ गिनती के लोग, बहुत बड़ी संख्या में लोग साफ सफाई करना चाहते हैं, अच्छी राजनीति बनाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन जैसे तालाब में एक मछली पूरे पानी को गंदा कर देती है, उसी तरह से कुछ लोगों ने पूरी राजनीति को दूषित कर दिया, राजनीति को अपमानित कर दिया। उस राजनीति को बदलने हम लोग नहीं रहे। अंत का चुनाव साधारण चुनाव नहीं, अंत का चुनाव अगर आपने मुझे कामयाबी दिलाई, जिता दिया, तो सबसे बड़ा तो तमाचा उन पे पड़ेगा जो पैसे लेके टिकट दे। अगर यहां की जनता ने, अंता की जनता ने यह तय कर लिया कि जनता टिकट पार्टी दे सकती है लेकिन वोट तो हम देंगे, तो सबसे बड़ा तमाचा तो आपका, पहला तमाचा तो उन पर पड़ेगा जिन्होंने पैसे लेकर टिकट दिया और जो प्रमोद जैन भाया के काले कारनामों को ढकने के लिए कलंता की धरती पे आए, उसे काम। दूसरा तमाचा आप उन पर दोगे जो गांव के ठेकेदार अपने आप को मानते हैं, जो गांव का पटेल मानते हैं, जो अपने आप को मालिक मानते हैं। तीसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं, चुनाव में 2.5 साल रहे, आप भी इस बात को जानते हो कि मेरे पास राजस्थान में आप सबके आशीर्वाद से 12 में पैदा होने के बाद भी, इस 12 की धरती पर पैदा होने के बाद भी मैं टोंक जाके 60,000 वोट जिस विधानसभा में मैंने 13 दिन में लिए,
अगली बार वहां से लड़ूंगा तो लाख वोटों से चुनाव जीतूंगा, ये भी मैं जानूंगा।